टू माय सोशल मीडिया फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ख़वातीन में तो ये कंपटीशन होता ही है कि अगर उनको आंटी बाजी कह के पुकारा जाए या अम्मा जी, ये वर्ड भी अगर उनको पुकारा जाए तो वो चाहे कितनी भी उम्र की हों वो आपको एक दफ़ा घूर के देखेंगी ज़रूर, और आपको उनके घूरने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इनको कोई गलत लफ्ज़ पुकार दिया है। औरत कितनी भी बड़ी उम्र की हो, आप उसको लड़की ही तस्वुर कीजिए, क्योंकि वो बाजी आंटी अम्मा सुनना कतन पसंद नहीं करती है। ख़वातीन में तो चलें ये प्रॉब्लम होती है, क्या मर्दों में भी इस किस्म की प्रॉब्लम होती है, या मर्दों में भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर उनको अंकल कह दिया जाए तो वो बुरा मना जाते हैं? तो जनाब करण जौहर की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो इस वक्त उनका इतना ज़्यादा चर्चा में है। क्या मामला पेश आया, करण जौहर क्यों भड़क उठे जब उनको करण के बजाय करण अंकल कहा गया, इसी हवाले से बड़ा ही दिलचस्प वीडियो भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे सारा मामला क्या है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर करण जौहर की बात करें तो वो इन दिनों मिड समर एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ लंदन में घूम रहे हैं। तो एक शख्स जो है वो वीडियो बनाता है और वो वीडियो में खुद से ये सवाल करता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर करण जौहर को देखा है, मुझे उनको किस नाम से पुकारना चाहिए। और फिर वो उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं करण अंकल। जैसे वो उनको अंकल कहता है तो वो उस पर क्या रिएक्शन देते हैं कि वो वहां से चले जाते हैं। Oh my god. Oh my god. Oh my god. Guys, that's Karan Johar, man. Like, what do I call him? Kjo? Karan? Karan Johar? Mr. Johar? Mr. Karan? Gotta go up to. Oh, gotta go up to. Hi, uncle. Did you just call me uncle? इस पर बहुत ही मजे मजे के कमेंट्स का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप लोग साथ साथ कमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि क्या करण जौहर फिर वापस आए या नहीं आए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इस तारीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया। लोगों ने कहा है कि भाई इस तरह का या इस किस्म के रवैये की जरूरत क्या है, आप लोग जानबूझकर किसी को तंग क्यों करते हैं। तो लंदन से आजकल शोबिज़ शख्सियात की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं। अगर दुरेफी शाह की बात करें तो कुछ दिनों पहले उनकी वीडियो वायरल हुई, फिर उसके बाद अब इनकी बात कर लीजिए तो ये भी इस वक्त जनाब, उसके बाद अलीज़े शाह की वीडियोस भी कुछ वहाँ से वायरल हुई। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे करण जौहर के हवाले से? जो भी कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी राय दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी दूसरी खबर की तरफ। अभी आपने जाना नहीं है जनाब, आपको बताते हैं कि अगर बात करें संजय दत्त की, जो कि बॉलीवुड अदाकार हैं, संजू बाबा के नाम से तो आप इनको ज़रूर जानते हैं। और संजू बाबा जो हैं वो हर दिल की धड़कन, हर दिल अजीज़ इंसान है। तो जनाब साथ ही साथ एक्टर भी हैं। संजय दत्त के हवाले से कि उन्होंने हाल ही में अपनी 65वीं सालगिरह मनाई है, जिसको विश करते हुए अगर बात करें दिलीप कुमार की बेवा सायरा बानो की, तो जनाब उन्होंने अपने शोहर के साथ संजू बाबा की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मुझे याद है वो वक्त जब संजू बाबा अपनी वालिदा जो है नरगिस, उनके साथ उनके घर पहुंचे और सायरा बानो के बारे में इनकी वालिदा ने कहा, संजू छोटा सा एक बच्चा था, कि देखो तुम क्या कहते हो इनको, ज़रा बताओ सायरा बानो को। तो संजू ने अपनी आवाज़ में कहा, शाइला बानो, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो यानी कि छोटी ही उम्र में संजय दत्त को बहुत ज़्यादा शौक था सायरा बानो, जो कि अपने वक्त की एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट थी, उनसे शादी कर। यही किस्सा संजू बाबा को याद करवाते हुए उन्होंने उनको बर्थडे विश की। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसके लिए लाइक बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।